देखें कि हर ग्रुप में हर स्तर का बच्चा हो। अब जब आप बच्चों की तकसीम करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो क्या आप बच्चे को बोलेंगे कि तू लैंड है बोलिए? इसको नहीं बताएंगे। ये तो आपकी डायरी आपके लिए होगा, आप ये कर दें, उसके बाद आप हाउसेस बनाएं। समझ आ गया इतना? हाउसेस का कुछ भी नाम दे लें आप, रेड, ब्लू, ग्रीन वगैरह वगैरह। दिल्ली गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे नाम दिए हैं, इनोवेटिव, हिंदी के कुछ नाम हैं, मुझे याद नहीं आ रहे। आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ देखिए। ये हाउस वाली टेक्निक दिल्ली गवर्नमेंट भी इस्तेमाल करती है। तो आप बेहतरीन नाम दे सकते हैं। नाम आप सुझाव करें, कुछ भी। पर्सनैलिटीज़ के भी नाम हो सकते हैं, कलर के नाम हो सकते हैं, प्लेसेस के नाम हो सकते हैं, एजुकेशनिस्ट के नाम हो सकते हैं, एटसेट्रा। तो ये हाउस बनाकर आप बच्चों को उसी तरह आप सीटिंग अरेंजमेंट कराएं। रेड हाउस, ब्लू हाउस, फला हाउस। अगले दिन चाहे तो हाउस चेंज हो जाए, लेकिन एक हाउस के बच्चे एक ही जगह पर। तो इससे क्या बेनिफिट होगा? हाँ, अब इसके बेनिफिट उन्होंने, आप ही पूरी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ओके, दूसरे दिन बोले तो एक होता है इसके जो बेनिफिट हैं, पीयर ग्रुप लर्निंग, पीयर और ग्रुप लर्निंग। चलिए पीयर वाले बताइए क्या चीज है ये? और हिंदी में भी बताया इसको क्या कहते हैं। एक होता है पीयर ग्रुप लर्निंग, दूसरा होता है कोलैबोरेटिव लर्निंग, और आजकल तीसरा है माइक्रो टीचिंग। चलिए बोलिए ये तीनों क्या क्या चीजें हैं? पीयर ग्रुप लर्निंग, कहा गया कि पीयर ग्रुप लर्निंग बड़ी इफेक्टिव लर्निंग होती है। किसी बच्चे को ही बना देते हैं, ग्रुप में से किसी का वीडियो बना देते हैं। अच्छा चलो ठीक है। और कोई इधर हमारे, ये आप बताएंगी? नहीं, लेडीज में से पहले इसका हिंदीकरण कीजिए जनाब। हाँ, ये तो मतलब समूह और माइक्रो, बीच वाले को पता नहीं, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, कुछ समय के लिए थोड़ा नहीं, माइक्रो का मतलब अभी आप मुझे बताइए। पीयर ग्रुप लर्निंग शिक्षण, हाँ, माइक्रो नहीं, अभी बात हो रही है पीयर ग्रुप लर्निंग। समूह, समूह हाँ, समूह तो ग्रुप को कहते हैं, लेकिन समूह से पहले बोलिए पीयर ग्रुप लर्निंग। पीयर ग्रुप लर्निंग मतलब, अब बोलिए आप, बच्चा गाली किससे सीखता है? हाँ, दोस्तों से सीखता है ना। गाली किससे सीखता है? टीचर से सीखता है, समाज से। समाज से मतलब समाज तो कोई एक पर्सन का नाम नहीं है ना, उसके साथ दोस्तों से सीखता है। तो दोस्तों की जो सीख होती है दोस्तों के जरिए, उसको कहते हैं पीयर ग्रुप लर्निंग और पीयर लर्निंग। ओके, दोस्तों से सीखने का क्या कहते हैं? प्रोसेस को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रक्रिया। हाँ, मित्रों से सीखने की प्रक्रिया, इसको बताइए हिंदी में सही। बीएड जो किए हैं वो बता सकते हैं। अपने मित्रों से सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसे पीयर ग्रुप लर्निंग कहते हैं। और कोलैबोरेटिव लर्निंग, एक दूसरे की मदद से जो सीखा जाता है उसको कोलैबोरेटिव लर्निंग। बच्चा स्कूल नहीं आया तो दूसरे दिन किससे होमवर्क लेता है? दोस्त से लेता है। नोट्स किससे लेता है? दोस्त से लेता है। ओके, तो इसको कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। वो अपने दोस्त से कोलैबोरेट कर रहा है। माइक्रो लर्निंग यानी छोटे ग्रुप पे फोकस करने को कहते हैं माइक्रो टीचिंग। आपने 40 के ग्रुप को एड्रेस किया, ये माइक्रो टीचिंग नहीं है। AICU में हमने कितने का ग्रुप बनाया? 6 का ग्रुप बनाया और मैक्सिमम 10 का।
तो 10 पे आप जब फोकस कर रहे हैं, 6 पे जब फोकस कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई? माइक्रो टीचिंग हो गई। आप 6 में एक एक बच्चे पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना? एक एक बच्चे के पोटेंशियल के हिसाब से फोकस कर रहे हैं। तो जब आप पोटेंशियल के हिसाब से फोकस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल बेस्ड लर्निंग, है ना? इसका हिंदी में क्या है? बहुत बीएड में पढ़ाया जाता है। पोटेंशियल बेस्ड लर्निंग, बच्चे की जितनी क्षमता है उसके एतबार से पढ़ाया जाता है। तो हाँ, क्षमता आधारित शिक्षण। शिक्षण, हाँ, शिक्षण मतलब प्रोसेस ना, शिक्षा का प्रोसेस शिक्षण। ओके, क्या आधारित? क्षमता आधारित। हाँ, क्षमता आधारित शिक्षण। तो आप AICU में क्या कर रहे हैं? क्षमता आधारित शिक्षण दे रहे हैं। तो ये जितने टर्मिनोलॉजी है ना बीएड और इसमें पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। पढ़ाया गया इसका मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो हम आपको सिखा रहे हैं कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो उस AICU में आप कोलैबोरेटिव लर्निंग करा रहे हैं, पोटेंशियल बेस्ड कर रहे हैं, माइक्रो लर्निंग हो रही है और पीयर ग्रुप लर्निंग हो रही है। इसी तरह हाउसेस में भी वही होता है। अब आपने हाउसेस बना दिए 6-6 बच्चों के। अब 6 बच्चों के हाउसेस बनाए, आपने एक लेक्चर दिया और बच्चे को होमवर्क दिया। अब वो होमवर्क समझ नहीं आ रहा और आपने ये इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि आप अपने आपस में ग्रुप में बातचीत करके इसको करिए होमवर्क। तो अब उस ग्रुप में एक बच्चा क्या है? इंटेलिजेंट है, नहीं है? अब वो बच्चा दूसरे बच्चे की मदद करेगा, नहीं करेगा? हाँ, वो बताएगा तुमने कर लिया, चलो नहीं करा तो ऐसा करो। अब उसको वीक बच्चे को वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, अगर टीचर डांटती है तो बच्चा क्या होता है? तनाव में आ जाता है। अगर वही दोस्त डांटता है तो तनाव में आता है क्या? नहीं आता, वो तो मजाक में ले लेता है। ओके, तो अपना दोस्त उसको जो है डांटेगा, पढ़ाएगा, उसको कहते हैं पीयर ग्रुप लर्निंग। तो आपकी मेहनत भी बच जाएगी और आपके क्लास में रिजल्ट अच्छे आने लगेंगे। तो ये आप सिस्टम, हाउसेस का सिस्टम आप इंट्रोड्यूस करें। 15 दिन के बाद आपसे हम फिर पूछेंगे कि आपने असेसमेंट करने के बाद अपने स्कूल के हाउसेस आपने बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। अगर आप इतना करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके स्कूल का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इफेक्टिव टीचर बनना है, तो इफेक्टिव टीचर बनने के लिए एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट ने 2 तरह के टीचरों का जिक्र किया है। एक होती है इंटेंशनल टीचर और एक होती है इंस्ट्रक्शनल टीचर। पहले मैं इंस्ट्रक्शनल टीचर को लेता हूं। इंस्ट्रक्शनल टीचर कौन होती है? इंस्ट्रक्शंस का मतलब समझते हैं ना, हिंदी में बोलिए। निर्देश देना, ठीक है। तो हम और आप कौन से टीचर हैं? निर्देश देने वाले जी, इंस्ट्रक्शनली। हाँ, मोस्टली इंस्ट्रक्शन देने वाले ही, ठीक है, सिर्फ निर्देश देते हैं, होमवर्क देते हैं और सिखाते हैं, बोलते हैं। इसलिए 1 से 2 क्लास की बात होती है तो कहते हैं सर अभी तो क्लास लेके आई, थक गई, अब और दूसरी क्लास कैसे लूं? क्योंकि आप ही बोल रहे हैं, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ आप भी इसी तरह बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो क्लास का मतलब बोलना नहीं है, इंस्ट्रक्शन देना नहीं है, क्लास का मतलब कुछ और भी है। ओके, तो जो टीचर होती है वो इंस्ट्रक्शनल टीचर होती है और दूसरी होती है इंटेंशनल टीचर। इंटेंशनल टीचर मतलब जिसका इंटेंशन कुछ और होता है, मकसद कुछ और होता है। क्या मकसद होता है? क्या मकसद होता है वो हम समझाएंगे। देखिए, शिक्षा प्रणाली में 2 चीजें हैं। एक होता है जो हम और आप कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। यहाँ
आप ट्रांसफर ऑफ नॉलेज कर रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज का दूसरा हिंदी में ये होगा कि आप ज्ञान नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना को आप स्थानांतरित क्या कर रहे हैं? स्थानांतरित स्थान